देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में घोंपने की भाजपाई साजिश के खिलाफ संघर्ष तेज करने का किया है। और इस आंदोलन में पूरे देश में हम लोगों ने देखा किस तरह से किसानों का एक जबरदस्त आंदोलन उभरा था। झारखंड की सरजमीन पर भी एक मजबूत किसान आंदोलन को विकसित करने की हमारी चुनौती है। सहारा इंडिया के साथ में इस देश की मोदी सरकार, अमित शाह जो खुद ही सहकारिता मंत्री, वो लोग सीधे सीधे सहारा का साथ दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, असल मुद्दों से भटका दे रहे हैं। लड़ाई कहीं और हो रहा है लेकिन कहीं और शिफ्ट कर दे रहा है। इसीलिए मैं CPI-ML के तमाम नेताओं से मांग करता हूँ कि इस लड़ाई में हम लोगों को सहयोग कर। पटना के गांधी मैदान में भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अभी ऐसा जो रैली हुआ था CPI-ML का, उसमें शामिल हुए थे। और पटना में अभी हम लोग महापंचायत 15 जून को बुलाने जा रहे हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन को साथ दिया था किए थे और इंडिया गठबंधन को सरकार बनवाने में सहारा के जमाकर्ताओं का भी बहुत बड़ा हाथ। इसी प्रयोग को हम लोग बिहार में करना चाहते हैं। जो भारत सरकार ने स्कीम लाया था, जो लाइसेंस दिया था, उसी लाइसेंस पे सहारा के एजेंट ने काम किया था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, RBI से भी सबका लाइसेंस था और तब लोग काम किए थे। लेकिन आज तिल करके लोग मर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि CPI-ML अपने मेन चुनावी मुद्दा जो बनेगा उसमें सहारा इंडिया के मुद्दे को बिहार में अपना मुद्दा बनाए, अपने मैनिफेस्टो में भी जोड़े। ये मेरा आग्रह है अपने संगठन की ओर से। और हम लोग भी आपके संगठन के साथ पूरे बिहार में सहारा के डिपोजिटर को बीच अवेयरनेस चलाएंगे और CPI-ML के तमाम कैंडिडेटों को जितवाने के लिए जनता से अपील करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कहीं सहारा से अप्रोच हुए मलाई खाए हुए। सहारा जिसमें सड़क से संसद तक हमारी पार्टी भी आवाज उठाते रही है, तो नागेंद्र कुशवाहा जी आपके बीच में आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। CPI-ML के नेता हमारे कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी और तमाम जितने भी CPI-ML के नेता मंच पर बैठे हुए हैं और इस सभागार में जितने भी साथी बैठे हैं, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा सबको लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा विश्व भारती जन सेवा संस्थान नाम का एक NGO का गठन किया हूँ और उस NGO के माध्यम से सहारा इंडिया में जो स्कीम हुआ है पूरे देश के 13 करोड़ डिपोजिटर के साथ, उसकी लड़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई आंदोलन इस देश में चला रहा हूँ। लगभग 12 राज्यों में हम कई लोगों को संगठित करके कई जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सहारा इंडिया का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अधिकांश गरीब गुरबे, ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, यहाँ तक कि घरों में दाई का काम करने वाले, भीख मांगने वाले, ऐसे लोगों का धन फंसा हुआ है। उसमें हर जाति और हर धर्म का लोग का पैसा फंसा हुआ है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े डिपोजिटर या महिला डिपोजिटर भी नहीं है, हर तबके के लोग हैं, लेकिन अधिकतर गांव देहात के लोग ही हैं। इस आंदोलन को चलाते चलाते हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और हम CPI-ML के तमाम जितने भी नेता हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आज हमारी लड़ाई जो है भारत के संसद में भी हमारी बातें गूंज रही है। सुदामा सर जो हमारे आरा से लोकसभा के सांसद हैं और राजा राम जी के द्वारा, साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर जो 2 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसमें भी तमाम लोग आए थे और माननीय सुदामा सर के नेतृत्व में पार्लियामेंट के दरवाजे पर 5 सांसद को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया गया था। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर इतना काफी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सहारा इंडिया के साथ में इस देश की मोदी सरकार, अमित शाह जो खुद ही सहकारिता मंत्री हैं और सहकारिता में ही करीब 80% पैसा फंसा हुआ है, वो लोग सीधे सीधे सहारा का साथ दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, असल मुद्दों से भटका दे रहे हैं। लड़ाई कहीं और हो रहा है लेकिन कहीं और शिफ्ट कर दे रहा है। इसीलिए मैं CPI-ML के तमाम नेताओं से मांग करता हूँ
कि इस लड़ाई में हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि जितने भी तमाम इस देश में पार्टियां हैं, मैं किस किस का नाम लूं, मैं सबके दरवाजे पर गया था, लेकिन सबने मीठी जुबान में कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन साथ मिला नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग संपर्क किए माननीय सुदामा सर से, राजा राम जी से, ये लोग दिल खोल करके हम लोगों का साथ दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अभी ऐसा जो रैली हुआ था सीपीआईएम का, उसमें शामिल हुए थे। और पटना में अभी हम लोग महापंचायत 15 जून को बुलाने जा रहे हैं, सभी तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं सभी को लेकर के, और 2 तारीख को भी माननीय सुदामा सर पटना में हम लोग को बुलाए हुए हैं। अभी सहारा के मुद्दे पर हम लोगों ने यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन को साथ दिया था, और हम लोग सड़क पर निकल करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार भी किए थे, और इंडिया गठबंधन को सरकार बनवाने में सहारा के जमाकर्ताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी इसी प्रयोग को हम लोग बिहार में करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में झारखंड से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब करीब पूरे देश से 10,000 आत्महत्या लोग कर चुके हैं सहारा इंडिया के डिपोजिटर और सहारा इंडिया के एजेंट। क्या वो इस देश के मुख्य धारा में रहने के लायक नहीं है? जो भारत सरकार ने स्कीम लाया था, जो लाइसेंस दिया था, उसी लाइसेंस पे सहारा के एजेंट ने काम किया था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, आरबीआई से भी सबका लाइसेंस था, और तब लोग काम किए थे। लेकिन आज तिल करके लोग मर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सीपीआईएम अपने मेन चुनावी मुद्दा जो बनेगा उसमें सहारा इंडिया के मुद्दे को बिहार में अपना मुद्दा बनाए, अपने मैनिफेस्टो में भी जोड़े। ये मेरा आग्रह है अपने संगठन की ओर से। और हम लोग भी आपके संगठन के साथ पूरे बिहार में सहारा के डिपोजिटर को बीच अवेयरनेस चलाएंगे, और सीपीआईएम के तमाम कैंडिडेटों को जितवाने के लिए जनता से अपील करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कहीं सहारा से अप्रोच हुए मलाई खाए हुए हैं। बसते आप ही हैं, इसीलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद आपके साथ है। हम लोग तन मन धन से सीपीआईएम के नेतृत्व में हम लोग काम करने को तैयार हैं। हमको आपका छात्र छाया चाहिए, हमको आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। लाल सलाम। नागेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने इस सम्मेलन का नारा देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकने की भाजपाई साजिश के खिलाफ संघर्ष पेश करने का किया है। और इस आंदोलन में पूरे देश में हम लोगों ने देखा किस तरह से किसानों का एक जबरदस्त आंदोलन उभरा था। झारखंड की सरजमीन पर भी एक मजबूत किसान आंदोलन को विकसित करने की हमारी चुनौती है, क्योंकि इस आंदोलन को विकसित करके ही हम भाजपा को